मंजू जी, इनका पूरा नाम मंजू कुंडू लिखती हैं ये। कुछ लोग इनको मंजुला जी भी बुलाते हैं। हम बंगाली है। मेरा जन्मभूमि है पश्चिम बंगाल में, श्री रामपुर बोल के एक जगह है, वहीं पर। अब मेरा ससुराल है खास कलकत्ता। हम शादी के बाद मेरा हस्बैंड रांची में HEC माने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में नौकरी, फार्मासिस्ट का नौकरी करते थे। तो उधर रिटायर हो गया, उधर ही रहते थे। रिटायर के बाद भी भाड़े पर वहीं पर रहते थे। अचानक मेरा आर्थिक भी खराब हो गया, बहुत ही खराब हो गया। एक टाइम किसी तरह से खाते थे, कहाँ से जुटता वो भी हम नहीं जानते थे। बेटी भी उसी टाइम बहुत बीमार थी, रिमोटॉइड आर्थराइटिस से। पेट में दाना पानी नहीं पड़ता, बहुत ही। एक टाइम जो खाते थे वो बात हम याद करने नहीं चाहते हैं। तो कोई मेरा है, हम लोग 5 भाई 5 बहन है, सबको पैसा कौड़ी सब कुछ है, रहते हुए भी कोई हमको मदद नहीं किया है। सबसे हम मदद मांगे थे लेकिन हमको कोई मदद नहीं किया। तो वो मेरा चारों भाई फरीदाबाद में ही रहते हैं। मेरे से 2 बड़ा है, 2 छोटा है। तो वो अपना छोटा मेरा सबसे छोटा भाई को फ़ोन किया, मम्मा मौसी का ऐसा हालत है, देखो कुछ कर सकते हैं कि। लेकिन वो भी इतनी लालची है, लालच के चलते वो तो हमको इधर लेके आया। तो उसके चलते हम इधर आए। हमको जब हम रांची में थे ना, हमको 4000 करके हर महीना भेजते थे। 1 साल पूरा भेजा, उसी से वो हमको पेट भराया। वो मेरा उस टाइम अन्नदाता था, बहुत हमको मदद किया। उस टाइम 4000 दे के जितना मदद करता, जो हम बड़ा भाई कर सकते थे। बड़ा भाई बहुत अच्छा पोस्ट में इधर नौकरी करते थे, उसका बेटा भी अभी बहुत बड़ा पोस्ट में है, पुणे में वो नौकरी करता है, वो भी दे सकते थे। लेकिन ना, कोई हाथ नहीं आगाया। तो वो जो हो छोटा भाई हमको उस टाइम बहुत देखे, बहुत मदद करे, बहुत कुछ करे। लेकिन उसका मन में एक लालच था, हमको जो पता नहीं था। लालच के चलते वो हमको इधर लेके आए। इधर हम पहले 10 सेक्टर में अग्रवाल साहब का एक कोठी था, वही कोठी में हमको रख दिया था। 3 महीना हम वो कोठी में थे। तो उधर 3 महीना रहा, तो वो कोठी बिक गया। तो 15 सेक्टर में आए, मार्केट का ऑपोजिट में जो पार्क है, पार्क का पीछे में छोटा सा एक कोठी था। 2.5 साल हम उधर रहे, और उसी में ही वो कोठी में ही मेरा हस्बैंड डेथ कर गया। तो उसके बाद 1 साल उधर रहा, उसको साथ फिर अग्रवाल साहब के साथ शुक्ला जी को जान पहचान था। मंजू जी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 9 साल से रह रही हैं। वो हैं, उनकी बिटिया है। मुझे याद है कि जब ये यहाँ आई थी तो हमारे एक मित्र थे अग्रवाल जी, उन्होंने रेकमेंड किया था कि प्रणव जी देख लीजिए, अगर आपके आश्रम में जगह है, माँ बेटी हैं, थोड़ी दिक्कत में हैं। मैं गया, मिला, तो इनकी बिटिया से जब मैंने बात किया तो ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है इस लड़की में। दो उनको फिजिकली थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी आर्थराइटिस इनकी शुरू हुई थी, और हम उनको वहाँ से लेके आए आश्रम पे। माँ बेटी इनको एक हमने इंडिपेंडेंट रूम दिया हुआ है, क्योंकि हमारी एक यहाँ पे कोशिश रहती है कि अगर कपल्स है तो उसको हम इंडिपेंडेंट रूम देते हैं। अदरवाइज़ एक रूम में 2 लोग 3 लोग, जैसी रूम के साइज़ है उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो इन माँ बेटी को हमने एक रूम दिया, और उस रूम को उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने दिया। हम लोगों को तो बंगाल में तो बहुत किस्म का खाना बनता है। पहले खूब मीट मछली खाते थे। इसके बाद जब ये बीमार पड़ गया ना, डॉक्टर बोला है मीट मछली प्याज लहसुन सब बंद कर दो, तब से सब कुछ बंद कर दिया। आजकल सादा खाना खाते हैं। नहीं तो हम लोग खाने का बहुत शौकीन थे, बहुत तरह तरह का खाना बनाते थे घर में। ये इडली डोसा मेरा बेटी को बहुत पसंद था, इडली डोसा
प्राय दिन बनाते थे, अगर अड़स पड़ोस लोग को भी खिलाते थे। তোমার হাতে রান্না করেন তো শুক্লা জি বল। हाँ बोली थी, वो बोल रही है बेटी बोलो शुक्ला जी तो तुम्हारा हाथ के खाना बहुत पसंद करते हैं, हम तो खिलाते ही है, वो बोली थी मजे मजे। वो बेटी के 2001 में अचानक रिमोटाइड आर्थराइटिस हो गया, एकदम 4+, जहाँ उसको जीने का कोई सवाल ही नहीं था। जो भी हो उसको भाग में तकलीफ लिखा है, इसीलिए जो डॉक्टर उसको देखे है बहुत अच्छा से देखे है, बोले है तुम्हारा जैसा अचानक बीमारी आया ना वैसे अचानक तुम ठीक हो जाओगे। शुरू में तो हमने उनकी बिटिया के लिए एक व्हील चेयर का भी इंतज़ाम किया कि आप इसमें आया जाया कीजिए, लेकिन वो थोड़ी हिम्मती और थोड़ी ज़िद्दी किस्म की लड़की है, तो उसने कहा नहीं भैया मैं व्हील चेयर नहीं, मैं धीरे धीरे चलूँगी, लेकिन मैं अपने पैर पे ही चलना चाहूँगी। हमने उसके ज़िद को सराहा और हमने कहा ठीक है आप अपने पैर पे चलना शुरू कीजिए। मेरे जितने भी सर्कल में डॉक्टर्स हैं मैंने ऑलमोस्ट सभी को दिखाया, सब ने दवाइयाँ दी, बहुत हद तक ठीक भी हो गई थी, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से वो अपनी रूम से बाहर नहीं निकली है, बिस्तर से बाहर नहीं आ सकती है, ऐसी हालत हो गई है उसकी। उनकी देखभाल उनकी माँ कर रही है। कभी कुछ हमारे लिए होता है, जब हमें बोला जाता है कि इसकी ज़रूरत है तो हम वो ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं उनकी। बीके से डॉक्टर आते थे, वो भी देखे उसको रिपोर्ट देखे, बोले नहीं तुम्हारा ये सब ठीक है, तुम अभी दवाई बंद कर दो, अभी आहिस्ता आहिस्ता दवाई बंद करते करते दवाई एकदम बंद कर दो। आज 4 साल हो गया उसका दवाई वो नहीं खाया। अभी उसको क्या हुआ, हमने एक होम्योपैथी डॉक्टर दिखाया तो वो कैसा दवा दिया पता नहीं, वो एकदम बिछौना में सो गया और चलने फिरने में आहिस्ता 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 एकदम। तब पर भी घर में थोड़ा चल फिर कर सकते थे, घर में ही उसको लैट्रिन बाथरूम नहाना धोना जो भी होता है सब हम उसी में ही कमरे में ही करते हैं, साफ सुफ करते हैं। क्या बोलो, जो बात हम बोले थे भाई के बारे में उसको बात हम नहीं बोल सकता। अभी कभी वो सुन लेगा ना वो हमको भी बुरा हालत कर देगा, जैसे उसका हालत किया ना वैसे मेरा भी कर देगा। लेकिन देख के ये बहुत दुख होता है कि जिनके 5-5 मामा हों, जिनकी 5-5 मासियाँ हों, वो ऐसे आश्रमों में धक्के खा रहे हैं। और जितने भी इनके भाई हैं और जितने भी इनकी बहनें हैं सब वेल टू डू हैं, सब अच्छे अच्छे घरों में हैं, अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अगर ये 10 लोगों के भाई बहनों का जो परिवार है, अगर ये थोड़ा थोड़ा भी मदद करते तो ये माँ बेटियों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन उन लोगों को भी वही है कि इनकी जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, जो थोड़े से इनके पास पैसे थे, उसी के आगे पीछे उनकी निगाह घूमती रही। और जब तक इनसे वो सारी चीज़ें ले नहीं लिए तब तक तो आते थे जाते थे मिलते थे। लेकिन अब मुझे याद है कि एक भाई को छोड़ के मैंने किसी को नहीं देखा इनके आसपास भी आते कई सालों में। ये मंजू जी ही कभी दवाई लेने जानी है क्योंकि ये किसी होम्योपैथी डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रही हैं, तो जब भी जाना होता है हमें बताती हैं, वो वहाँ जाती हैं दवाई लेके आती हैं। इसके अलावा मैंने नहीं देखा कि इनके मदद के लिए इनके परिवार से कोई भी व्यक्ति आया है। बेटी रोती रहती है हर टाइम, एक तो दर्द के चलते, एक अपना दुख, अपने वो ग्रेजुएशन किया, टेनोटाइपिस्ट किया, तो वो उसी लेके वो बहुत रोती है। हम पढ़े इतना तकलीफ करके पढ़े लिखे हैं, टेनोटाइपिस्ट का कोर्स किया है हिंदी और इंग्लिश में, तो हम क्या हो गया मेरा, तो वो इसीलिए रोती रहती है। हमको कोई जगह जाने नहीं देते हैं, बोला माँ तुम मत जाओ, शाम होते तो एकदम निकालने नहीं देते हैं कमरा से, बोला हमको डर लगता है तुम बाहर मत जाओ। तो इसीलिए अभी हम आश्रम में कुछ काम नहीं कर पाते हैं। बेटा सच्चे बोल रही है, पहले तो भी थोड़ा बहुत रसोई में रोटी वोटी सेक देते थे, कुछ बोल देते थे, कुछ कर देते थे, लेकिन आजकल हम एकदम नहीं सक रही है। क्या करो, देख तो रही है बेटी कैसा है, कैसे सोए पड़े हैं, ना चलने ना फिरने ना
करवट लेने, ना उठने, ना बैठने, ना कुछ। बैठ के पानी भी पी नहीं सकता। अब स्ट्रॉ लेके आए, स्ट्रॉ से अभी पानी पिलाते हैं। यही है, यही जिंदगी तो देख रहे हैं बेटा। ये जिंदगी है, ये बचना है। बताओ तुम हमको। नहीं, हम भगवान के पास दुआ करते हैं, ठाकुर जी एकदम ठीक कर देना है तो ठीक कर दो, नहीं तो तुम्हारा चरण में शरण दे दो, शरण में ले लो। माँ हो के क्या दुआ मांग रही है? मरण की दुआ मांग रही है। हम माँ हूँ, हम अभागिन हूँ, एक अभागिन माँ हूँ और कुछ नहीं। जन्म तो दिए है, ना शादी ब्याह दे सके, ना कुछ कर सके। शादी ब्याह काहे नहीं हुआ पता नहीं। अच्छा संबंध तो आया था, लेकिन काहे नहीं हुआ पता नहीं। ये ऊपर वाला की इच्छा है, मेरा इच्छा तो इच्छा नहीं है। जो होता है इच्छा सब तो ऊपर वाला का ही है। लेकिन हम क्या करूँ, माँ हो के मरण की दुआ मांग रही हूँ बेटा। ये अच्छी बात है? तुम बताओ हमको। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्या करूँ? मांगना ही पड़ता है। इतना तकलीफ देख देख के मेरा आंसू सूख गया। आंसू हम पी लिया, गम पी लिया, सब कुछ कर लिया। देखभाल तो कर रही है, जब तक बचेगा, जब तक जिएगा, इसको तो हमको देखभाल करना ही है बेटा। करना है कि नहीं बोलो? क्या करो? बात भी आजकल करते हैं, जब मन होता है तब बात करते हैं, जब नहीं होता है तो नहीं बात करते हैं। रोते रहते हैं, खाली रोते रहते हैं। शुक्ला जी मेरा बाबा है, मेरा पिताजी है। जन्मदाता बाप खाली बाप नहीं होता है, अन्नदाता भी बाप होता है, जो रहने देता है वो भी बाप होता है। तो शुक्ला जी हमारा दोनों तरफ से बाप है, अन्नदाता है, आश्रयदाता भी है। यही मेरा जिंदगी है। और भाई हमको जो काम किया है, हम को भी सोचे नहीं है। सागा भाई हो के हमको आज मेरा बेटी के जीवन के साथ युद्ध कर रही है। जब पता नहीं कब उसका प्राण वायु निकल जाएगा। और मेरा कोई नहीं है, एक लौता बेटी छोड़ के और कोई नहीं है। ससुराल में भी कोई नहीं है तो सब कोई, लेकिन सब कोई हमको मुंह फिरा लिया बेटा। हम एक खानदान का घर का बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ। ऐसा जिंदगी देखने पड़ेगा को भी हम सोचे नहीं है, सपने में भी देखे नहीं है बेटी मेरा ऐसा हो जाएगा। बेटी बहुत चुलबुली थी, बहुत अच्छी थी, सबसे मिलनसार थी, हंसमुख थी, सब कुछ करती थी, घर बाहर का काम भी कर लेती थी। आज देखो 2.5 साल से बिछानों में रगड़ रही है, कितना तकलीफ से जी रही है वही खाली जानते हैं। और हम देख रही है, हम परेशान हो गया। आज मेरा आंख से एक बूंद आंसू नहीं निकालते हैं। ये देख के बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है मन कि एक हंसती खेलती चुलबुली लड़की जिसके न जाने कितने सपने अरमान हो, अपने समय में अच्छी पढ़ाई की, नौकरी करना चाहती थी, अपने रिटायर्ड फादर की और माता की मदद करना चाहती थी, सपोर्ट करना चाहती थी। लेकिन आज वो ऐसी हालत में है कि जहाँ तक मुझे याद है 2 साल से ऊपर हो गए उसे उगता हुआ सूरज देखे, कमरे से बाहर आए। उसके लिए सुबह का मतलब है कि दरवाज़ा खोल दिया तो सुबह हो गई, और मच्छरों से बचाने के लिए जाली वाला दरवाज़ा शाम को बंद कर दिया तो रात हो गई। उसी कमरे पे एक ही बिस्तर पे लेटे लेटे 2.5 साल से अपनी ज़िंदगी बिता रही है। हम आश्रम में है बोल के मेरा कोई दुख नहीं है, खुशी है। लेकिन बाहर किसी के पास रहते बहुत तंग करते, बहुत कुछ बोलते, बहुत गाली गुप्ता करते थे। लेकिन इधर तो हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ताना मारने वाला कोई नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। इधर हम ठीक से रह रही है, अच्छा से रह रही है।
हम बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं करेंगे। काहे जो हमको मिल रहा है, जिस वक्त हमको पेट में अन्न नहीं था, उसी से तो हम 4 टाइम खा तो रही है, पेट भर के जी तो रही है, जैसे जी तो रही है। हाँ, नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत कुछ मिल रहा है मेरा इधर, बहुत कुछ मिला है, ये बात नहीं है नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है, प्यार भी मिला है, सम्मान भी मिला है, सब कुछ मिला है। मेरा जिंदगी का यही कब खत्म होगा पता नहीं, कितना दिन चालू रहेगा, और हम भी थक गया, बहुत थक गया, और हमको मन से भी हम टूट गया, शरीर से भी टूट गया। लेकिन मेरा गुरुजी हमको शक्ति दे रहे हैं, इसी से हम सब काम कर रहे हैं, इसी से हम जिए हैं, यही बात है। ना इनके कोई मामा आ रहा है देखने के लिए, मदद के लिए, ना ही इनकी माता की कोई बहनें आ रही हैं इनकी मदद के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग भी अब अपने आप में ना एडजस्ट कर चुके हैं, और इनको किसी से उम्मीद ही नहीं रही है। ये तो मुझे कहते हैं कि आप हमारे बेटा हो, आप हमारे भगवान हो, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी हालात इस दुनिया में, इस समाज में चल रहा है, एक इंसान बस इंसान ही रह जाए ना, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। यहाँ लोगों के पास सब कुछ है, बस दिल सिकुड़ता जा रहा है, दिल छोटा होता जा रहा है।